जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ सामईन मोहतरम, सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, आज आपके सामने इस तरह पेश हो रहा हूँ। मैंने ये वीडियो बनानी नहीं थी, लेकिन चूंकि आपको पता है जब आपके पास सब्सक्राइबर्स हों, भले वो 10 ही हों, 5 ही हों, और उनकी डिमांड हो और वो किसी का सवाल हो, जवाब तो देना पड़ता है। जवाब तो फिर आपको देना पड़ता है। तो ये सवालात जो हैं वो ख़ास एक वाक़े से मुंसलिक हैं। तो मैं उस वाक़े के लोगों का नाम भी नहीं लेना चाहता और मैं ये भी नहीं बताऊंगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप सब समझ जाएंगे कि ये किस बारे में सवाल आता है। सबसे पहला सवाल जो मुझे उन्होंने कहा, स्पेशली ये 3 सवालात उन्होंने मुझे पूछे और उन्होंने कहा है कि हमें ये बाकायदा रिकॉर्डेड फॉर्म में आपसे चाहिए। सो मैं बता देता हूँ, मैंने तो सिर्फ कुरान हदीस के हवाले से बात करनी है, मुझे इससे कोई कंसर्न नहीं है कि किसी के ये फायदे में या नुकसान में। सबसे पहला सवाल है, क्या इस्लाम में खुदकुशी करने वाले का हुक्म क्या है। याद रखिएगा कि इस्लाम में खुदकुशी जो है वो हराम है, और ये सिर्फ इस्लाम में नहीं बल्कि दीगर अगर आप मज़ाहिब में देखें तो इसकी कोई इजाज़त नहीं है। और वो इसलिए नहीं है चूंकि ये जो जान है ये अल्लाह ताला की एक अमानत है, और आप उस अमानत में कैसे खयानत कर सकते हैं जिसके आप मालिक ही नहीं है। आप जिस चीज के मालिक नहीं है आप उसमें खयानत नहीं कर सकते। और खास तौर पर उनका कहना यह है कि कोई ऐसा शख्स जो है वो जो डिप्रेशन का शिकार हो और उसका बिजनेस भी हो, उसका कारोबार भी हो, वो कारोबार चला रहा है और आ जा रहा है, उस बिजनेस डील्स कर रहा है, वो करोड़ों का बिजनेस संभाल रहा है, और फिर क्या आप उसको ये डिक्लेयर कर सकते हैं। हमें तो इससे कंसर्न नहीं है कोई लाखों का कारोबार करे, करोड़ों का करे, लेकिन हमने जो कुरान और सुन्नत के एतबार से अमल देखना वो ये है कि उसने उस शख्स ने खुदकुशी की है तो वो हराम है, नंबर 1। और खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम के पास जनाजा लाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका जनाजा नहीं पढ़ाया, बल्कि ये नहीं सिर्फ कि जनाजा नहीं पढ़ाया, आप उसके जनाजे में भी शरीक नहीं हुए। और इसका मकसद क्या था? उसका मकसद ये था कि ये पैगाम जाए, ये मैसेज जाए कि जो शख्स ऐसा अमल करेगा उसके जनाजे में कोई भी ऐसी शख्सियत ना जाए कि जो थोड़ी सी फेमस शख्सियत है, ठीक है, वो ना जाए, ना वो जनाजा पढ़ाए ना उसमें जाए, ताकि सोसाइटी में इस चीज की हौसला शिकनी हो, हौसला अफजाई ना की जाए इसमें। अब ये नहीं है कि देखें आपका म्यार अलग हो जाए, ये नहीं है कि आप अगर बिजनेसमैन है तो आप अपना जब मतलब आएगा तो आप दीन को उस तरह मोल्ड करेंगे, ये नहीं है। कुरान पाक में है कि जब गवाही का वक्त आए और तुम्हारे पेरेंट्स के खिलाफ भी अगर गवाही आ जाती है, अजीज तरीन रिश्तेदारों के खिलाफ भी आ जाती है, तो गवाही सर फिर गवाही है। फिर आप उनके हक, और ये नहीं होगा कि जी मेरे तो अब्बू हैं तो अम्मी हैं तो चलो गुंजाइश है, ये नहीं है। फिर आप एज आ मुबल्लिग बन के सोचेंगे, अगर आप फेमस सेलिब्रिटी हैं तो आपको उस हिसाब से सोचना है। सेकंड, ये वो कहते हैं कि अगर किसी शख्स को कोई ये कहता है कि वो जिस शख्स ने खुदकुशी की है और किसी शख्स ने उसको देखा है ख्वाब में कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठा हुआ है, तो क्या ये उसके आशिक रसूल होने की दलील है? तो ये भी याद रखें, किसी का भी हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ बैठ जाना आशिक रसूल होने की कोई दलील नहीं है। वो लोग जिन्होंने हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ नमाजें पढ़ी, 50-50, 60-60 साल अपने जिंदगी के उन्होंने गुजार दिए, मक्के में भी रहे, मदीने में भी रहे, आखिर दम तक रहे, बल्कि रईसुल मुनाफिकीन जैसे लोग वो भी रहे आपके साथ। तो और इन्होंने तो हुजूर को भी देखा, इन्होंने तो हुजूर को चलते भी देखा, कुरान उतरते भी देखा, मोइज़ात भी देखे, तो आप इनके बारे में फिर आपका क्या? ये कतई कोई दलील नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ कोई बैठ गया है और जी उसको ख्वाब आया है। ख्वाब की हकीकत हमेशा वही नहीं होती। अब देखो, हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ बैठा हुआ है तो क्या इससे ये साबित होता है कि वो आशिक रसूल है? हो सकता है इससे ये कोई और बात साबित होती हो, जिस तरह हजरत इमाम आज़म हनीफा के बारे में बड़ा मशहूर है, उनको ख्वाब आया कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे से हड्डियां जमा कर रहे हैं। तो जब उन्होंने पूछा ख्वाब, इब्ने सिरीन वगैरह जो उस वक्त के लोग थे जो ख्वाब बताने वाले थे, तो उन्होंने कहा कि ये इल्म इकट्ठा करेगा, ठीक है। इमाम बुखारी को ख्वाब आता है कि जी वो देख रहे हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर मक्खियां बैठ रही है और मैं वो झाड़ के साफ कर रहा हूं। तो इससे क्या साबित होता है? उन्होंने कहा कि आप हुजूर अलैहिस्सलाम की सही बातों को जमा करेंगे और उसमें जो लोगों ने लग़वियात या सही हदीस हैं उनको निकालेंगे। तो ख्वाब लाजमी नहीं है वही जो आया उसकी वही ताबीर हो सकता है उसकी कोई और ताबीर हो सकती है। जिस तरह आप ख्वाब में सांप देखते हैं तो लाजमी थोड़ी है कि आप सुबह उठेंगे सांप नजर आएगा, और भाई वो दुश्मन की ताबीर भी हो सकती है, दौलत की ताबीर भी हो सकती है, तो डिफरेंट काइंड ऑफ उसकी ताबीरें हैं।
क्या किसी मशहूर शख्सियत को क्या ये अब जो है इसमें को किरदार अदा करना चाहिए? कतई नहीं करना चाहिए, खास तौर पर ऐसी शख्सियत बहुत ज्यादा फेमस हो। मैं रिक्वेस्ट करूंगा वो किसी भी ऐसे मामले में दखल अंदाजी ना करें कि जिसमें कोई ऐसा मामला हो, दूर रहें, ठीक है। ना उसको डिफेंस करें, ना डिफेंड करें, ना उसके खिलाफ हक में कोई बयानबाजी करें, बस पीछे रहें, खामोशी इख्तियार करें। आम लोगों को उनका जनाजा पढ़ने दें, आम लोगों को शामिल होने दें। अगर आप खुद होते हैं तो वो फिर आप अपनी जात के हवाले से दीन को मोल्ड कर रहे हैं, दीन के हवाले से आप खुद मोल्ड नहीं हो रहे। सामने मोहतरम, उम्मीद है कि आपके जो सवालात थे उनका जवाब मिल चुका होगा। अपनी दुआ में याद रखिएगा।